हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि खेती के साथ साथ कोई और ऐसा काम किया जाए जिससे कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा मिले, तो भाई आज हम भेड़ पालन का एक शानदार ऑप्शन आपके लिए बताने वाले हैं। और हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली टॉप 6 ब्रीड कौन कौन सी है, कौन कौन सी ब्रीड्स इसमें शामिल है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है, कौन सी नस्ल ऐसी है जिनकी ऊन जो है वो महंगी बिकती है, और कौन सी नस्ल है वो एक साल में 2 बच्चे दे देती है, सब बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में रहेगी। दोस्तों, पहली नस्ल की बात करते हैं, नाली नस्ल। ये भेड़ पालन का राजा है दोस्तों। राजस्थान की फेमस नस्ल है, यानी राजस्थान क्षेत्र में जो ये नस्ल है वो पाई जाती है, और एक बार में 2 बच्चे देना आम बात है। ये जो नस्ल है नाली नस्ल, ये एक बार में 2 बच्चे आराम से दे देती है। वजन जो है इसका वो तेजी से बढ़ता है, अराउंड 45 से 60 किलो के आसपास इसका वजन हो सकता है। और जब आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, ऊन की बात करें तो ऊन भी इसकी बहुत ही बढ़िया बिकती है। साल में जो इसकी ऊन है वो 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास जो है इसकी ऊन आपको मिल जाएगी। और ये जो नाली नस्ल है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में भी बढ़िया रह सकती है। राजस्थान के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप पंजाब हरियाणा के इलाकों से भी बिलोंग करते हैं तो उनके इलाकों उनके लिए भी बढ़िया रहेगी। दोस्तों, मुनाफे की बात करें तो एक भेड़ जो है साल में 12 से 15 हज़ार आराम से आप इस भेड़ से कमा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी नस्ल की बात करते हैं जो है मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरपुरी नस्ल। दोस्तों, भारी और दमदार नस्ल है। मुजफ्फरनगर जो ये नस्ल है ये उत्तर प्रदेश की ताकतवर नस्ल मानी जाती है। वजन की बात करें तो वजन इसका 60 से 70 किलो आसपास होता है। और जो इसकी जो ये नस्ल है वो माँ की तरह बच्चों को ये देखभाल करती है। बहुत ही अच्छी नस्ल होती है, और जो ऊन का इसका रंग है वो भी सफ़ेद होता है, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ही शानदार रहती है। अब जो इस नस्ल से मुनाफा होगा उसकी बात करें तो एक भेड़ 3 साल में कम से कम 5 से 6 बच्चे, और ऊन की जो आपकी कमाई है वो आपकी अलग रहेगी। तो हम एवरेज हमने देखा कि कम से कम एक जो नस्ल है वो आराम से 2 बच्चे दे रही है। दोस्तों, तीसरी नस्ल की बात करें तो बकरवाल नस्ल। ये कश्मीर से आई है और धन की बारिश लेकर आई है, क्योंकि ये जो नस्ल है वो जम्मू कश्मीर के आसपास की नस्ल है, और बहुत ही गाढ़ी और मोटी ऊन इसकी जो होती है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसकी जो बॉडी है वो ऊन से घिरी हुई होती है, और ऊन सबसे ज़्यादा इनकी बॉडी पर आपको मिलेगी। ऊन के लिए ज़्यादा डिमांड है, गर्म कपड़े, कालीन इनसे बनते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी नस्ल है। अगर आप ऊन के पर्पज़ से अगर आप सिर्फ फार्मिंग करना चाहते हैं ठंडे इलाकों, लेकिन बात ये आती है कि आप जो इस नस्ल है वो इसको आप ठंडे इलाकों में ही पाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीर से आई नस्ल है तो हम खुद जानते हैं कि कश्मीर का टेम्परेचर बहुत ही नीचे रहता है, तो ये ठंडे इलाकों में रहने वाली नस्ल है। दोस्तों, मुनाफे की बात करें तो ऊन से साल में लगभग आपको 2000 से 3000 रुपये बेचकर आपको अलग इसका जो मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। चौथी नस्ल की बात करें तो डेक्कनी नस्ल। महाराष्ट्र का मालामाल ब्रांड कहलाता है डेक्कनी नस्ल। ये जो नस्ल है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में पाई जाती है। इसका जो रंग है वो काले रंग का होता है और मजबूत होती है। ये कम पानी और कम चारे में भी ये नस्ल है वो पल जाती है। अगर आपके आसपास कम पानी है और चारा की कमी है तो ज़रूर आपको इस नस्ल को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये डेक्कनी नस्ल कम पानी और कम चारे में जो है वो अपना जीवन यापन कर लेती है। दोस्तों, मांस के लिए बात करें तो ये जो नस्ल है डेक्कनी नस्ल मांस के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड रखती है। इसका जो मांस है वो बहुत ही शानदार होता है, और ये मांस के उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, मुनाफे की बात करें तो एक भेड़ से लगभग दो बच्चे हर साल में आपको मिलेंगे, तो 15,000 की कमाई है वो आपको हो सकती है। दोस्तों, लास्ट जो 5वीं नस्ल है उसकी बात करें तो ये है बेल्लारी नस्ल। साउथ इंडिया की गोल्ड कहलाने वाली नस्ल है बेल्लारी नस्ल। ये आपको मिलेगी कर्नाटक और तेलंगाना के आसपास के एरिया में, क्योंकि ये उन्हीं की नस्ल है। कर्नाटक और तेलंगाना की नस्ल मानी जाती है। इसकी जो खासियत है वो है इसका भारी शरीर, और जो इसकी ऊन है वो सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, मांस और ऊन
दोनों के लिए ये जो नस्ल है बेल्लारी नस्ल ये फायदेमंद है। और मुनाफे की बात करें तो 12,000 से 20,000 साल में आप इससे कमा सकते हैं। दोस्तों अब भेड़ पालन के फायदे जान लेते हैं। इसके फायदे हैं कि कम खर्च, ना तो इसमें ज़्यादा टीका लगाना पड़ता है, ना इसमें ज़्यादा दवाई का उपयोग होता है, तो इसका जो खर्चा है वो कम आता है। दोस्तों हर साल में आपको 2 बच्चे हैं वो कम से कम उपलब्ध हो ही जाएंगे। और मांस प्लस ऊन आपको जो है ये दोनों बेचकर आप डबल कमाई है वो कर सकते हैं। दोस्तों गर्मी सर्दी हर मौसम में टिकाऊ है। जो भेड़ नस्ल है वो भेड़ पालन है वो हर मौसम में पल जाती है। सावधानी कुछ इस प्रकार रखनी है कि साफ सुथरी जगह पर जो है वो साफ सफाई आपको रखनी है। कीड़ा और बुखार का जो इलाज है वो आपको समय पर कर लेना है। और बाड़े को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सूखा रखना है। और पानी हमेशा इनके लिए साफ और पानी जो है पीने लायक होना चाहिए। ये कुछ 4 जो सावधानी है वो आपको रखनी है। तो भाइयों अब भेड़ पालन सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा। हम देखते थे कि भेड़ पालन लोग सिर्फ पहाड़ों में ले जाते थे और उनको घुमा के लेकर आ जाते थे। अब ये कमाई का सॉलिड धंधा बन चुका है। अगर आप सही नस्ल चुनेंगे तो सही देखभाल करेंगे तो आप भेड़ पालन 2025 में आपको जो है सबसे बड़ा मुनाफा देगा।